आज अलीगढ़ के थाना कुवारसी स्थित समाजवादी कार्यालय पर पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का 82वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ओम प्रकाश राजभर और जिलाध्यक्ष गिरीश यादव उपस्थित रहे। उनके द्वारा केक भी काटा गया। किसानों के लखनऊ पंचायत पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि किसानों के बिल को लेकर अभी प्रधानमंत्री ने मौखिक बात कही है और जनता का विश्वास अब बिल्कुल प्रधानमंत्री पर से उठ गया है। मोदी जी ने महंगाई कम करने और युवाओं को हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन कोई वादा अभी तक पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि किसान बिल जब तक लोकसभा के अंदर वापस न हो जाए तब तक प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि इस कानून को लेकर करीब 50,000 किसानों के ऊपर मुकदमा भी लिखा गया है। क्या इन मुद्दों को वापस लिया जाएगा? 700 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हो गए। क्या उन्हें शहीद का दर्जा और उनके परिवार को सरकार मुआवजा देगी? उन्होंने लखीमपुर घटना का जिक्र करते हुए कहा कि गृह राज्य मंत्री को अभी तक मोदी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल से नहीं हटाया है। उन्होंने ओवैसी की पार्टी के लिए कहा कि 100 सीट पर लड़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर वह 10 सीट पर ढंग से लड़े तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि गोरखपुर में मुख्यमंत्री कहते हैं कि 40 लाख लोगों को नौकरी दे दी, अंबेडकर नगर में 25 लाख को नौकरी दे दी, फिर कह रहे हैं कि 4 लाख नौकरी दी, तो इनकी बात पर कोई भरोसा नहीं है। मुख्यमंत्री कहते हैं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक कर दिया, लेकिन पत्रकार जब सही बात लिखता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पत्रकार आयोग का गठन भी करेंगे। एनआरसी को लेकर उन्होंने कहा यह कानून लाया ही क्यों गया? जो देश की समस्या है उसको दूर करने से सरकार भाग रही है। वहीं शिवपाल यादव पर कहा कि कोई झगड़ा नहीं है, चाचा और भतीजा एक है और एक रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जनता को एक रास्ता दे दिया है कि आप अगर कोई बात मनवाना चाहते हो तो आंदोलन करो। जिस तरह से 12 महीने किसानों ने आंदोलन किया, इसके बाद कृषि कानून वापस लिया गया। इसी तरीके से महंगाई के लिए लोग परेशान हैं। महंगाई को कम करवाने के लिए भी आंदोलन करना जरूरी है, जिससे प्रधानमंत्री मोदी कोई कदम उठाएंगे। नागपुर एक ऐसा सेंटर है जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है और झूठ बोल करके इस देश और प्रदेश के लोगों का वोट लेने की उनको ट्रेनिंग दी जाती है। वही भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। नहीं तो आप अपने सूबे के मुख्यमंत्री को देखिए, गोरखपुर में बोला, सभी प्रेस के लोगों ने अखबार में छापा, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाया कि 40 लाख हमने नौकरी दे दिया। अंबेडकर नगर में बोला 25 लाख दे दिया। आप फिर बोल रहे हैं कि 4 लाख दे दिया, तो कौन सी बात सही है इनका? तो ये कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर ठीक कर दिया। कहाँ लाइन ऑर्डर ठीक है? पत्रकार सही बात बोले तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखोगे। पत्रकार चौथा स्तंभ होता है, आईना होता है, आप सरकार की कमियों को दिखाता है, आप उसको ठीक करो। मिर्जापुर का पत्रकार दिखा दिया कि मिड डे मील योजना में नमक रोटी खिलाई जा रही तो जिले भेज दिया। अगर कोई अधिकारी सही बात बोल दिया, नोएडा का एसपी कि जिले बिक रहे हैं 60 लाख 80 लाख 70 लाख, उसको आपने सस्पेंड कर दिया। कोई सही बात, भाईचारा पैदा करेंगे। दूसरा, घरेलू बिजली का बिल माफ करेंगे। उत्तर प्रदेश में जातिवार जनगणना करेंगे। हम गरीबों का इलाज फ्री में करेंगे। एक समान अनिवार्य और स्नातकोत्तर तक फ्री शिक्षा हम देने की व्यवस्था बनाएंगे। पत्रकार आयोग का गठन होगा। पत्रकार आयोग का गठन होगा। अच्छा, ये बताइए सर, सही कहा है प्रधानमंत्री जी। अब ड्रामा नहीं देख रहे हैं, फोटो खिंचवा के फोटो, ये भारतीय ड्रामा पार्टी शुरू कर दिए हैं ड्रामा दिखाना। उससे महंगाई कम करने के लिए नहीं सोच रहे हैं। नौजवान बेरोजगार है उसके विषय में नहीं सोच रहे हैं। किसान परेशान है उसके विषय में नहीं सोच रहे हैं। ये सब ड्रामे न है। एनआरसी और छोड़ो, ये उनसे पूछ लीजिएगा। आपका क्या मानना है? नहीं, हमारा मानना जातिवार जनगणना होनी चाहिए। पहले जातिवार जनगणना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। प्रदेश में महंगाई से निजात दिलाना पहली प्राथमिकता है। प्रदेश में गरीबों का इलाज फ्री में हो, पहली प्राथमिकता है। प्रदेश में जो
नफरत की राजनीति हो रही है, उसको खत्म करना समाजवादी पार्टी और भारतीय समाज पार्टी की पहली प्राथमिकता है। एक चीज और, प्रधानमंत्री ने जिस दिन से कृषि कानून वापस लिया है, पूरे देश के मुस्लिम लीडर ये मांग कर रहे हैं कि सीएए एनआरसी वापस होना चाहिए। देखिए, सबको लोकतंत्र में अधिकार है अपने अपने हक के लिए लड़ने का। अब जो न लड़े तो वो तो उसकी कमजोरी है। एक रास्ता मोदी जी ने दिखाया कि आप अगर रोजगार चाहते हो तो आंदोलन करो, महंगाई कम करना चाहते हो तो आंदोलन करो, अगर आप बिजली का बिल माफ करना चाहते हो तो आंदोलन करो। एक ऐसा रास्ता उन्होंने दिखाया कि किसानों ने लगभग 12 महीने आंदोलन किया तो मजबूर होकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक रास्ता हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिया है कि आप अगर कोई चीज मनवाना चाहते हो तो आंदोलन करो। भैया, मेरे 12 महीने किसानों ने आंदोलन किया, अब मोदी जी वापस ले लिए, तो महंगाई से जो लोग परेशान हैं वो भी आंदोलन में आ जाएं, जो बिजली का बिल माफ कराना चाहते हैं वो भी आंदोलन आ जाएं, जो एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा स्नातकोत्तर तक चाहते हैं वो भी आंदोलन करें। जो भी चीज मनवाना चाहते हैं वो आंदोलन के जरिए मोदी जी कह रहे हैं करो। हम अरे भाई, यही भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री कहते थे ना किसानों को, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, आंदोलन जीवी है। अब खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आंदोलन जीवी, इसी के सामने न मोदी जी झुक गए। जिन 100% साथ रहेंगे। महंगाई पर, बेरोजगारी पर, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे हम साथ रहेंगे, सब पे साथ रहेंगे।